नमस्कार, ग्वालियर लाइव पर मैं हूं अर्पित शुक्ला। बीते दिनों में हमने आपको एक मामला दिखाया था राजा मानसिंह कॉलेज से, जहां पर एक जो छात्राएं हैं वो कुलपति के कक्ष में धरने पर बैठी हुई थी और उनकी मांग थी कि एक शिक्षक है जिस पर सीधे तौर पर आरोप लगाए थे छेड़छाड़ करने के और छात्राओं को मैसेज करने के और अवैध तरीके से कई तरीके से प्रताड़ित करने के जो आरोप हैं छात्राओं ने लगाए थे। और उसी मामले को लेकर के अब ये छात्राएं हैं ग्वालियर की एसपी ऑफिस में आई हुए हैं और इनसे हम बात करेंगे क्यों इनको अब धरने पर बैठना पड़ रहा है। पहले कुलपति के कक्ष में थे, अब यहाँ पर हाँ हैं। जी, क्योंकि वहाँ कोई सुनवाई अभी तक हमारी नहीं हुई है, इसलिए अब हम लोग यहाँ पे आए हैं, लेकिन यहाँ पे भी एसपी सर कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। क्या पूरी घटना है, शुरुआत से एक बार फिर से बता दीजिए जैसा सारी। कि पहले भी हम लोगों ने बताया था, हमारे जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर साजन कुमार मैथी सर, तो वो हमें गालियाँ देते हैं, हमारे पेरेंट्स को गालियाँ देते हैं और क्या कहते हैं, मतलब बहुत सी लड़कियों को रात को 12-1 बजे तक आप मैसेज कर रहे हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी के बाद गलत तरीके से आप देख रहे हैं, गलत तरीके से उनसे बात कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें इस वजह से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। वहाँ पर जब कुलपति से बात की थी उन्होंने कहा था कि हम कार्रवाई करेंगे, आप ज्ञापन दीजिए, तो उन्होंने कुछ कार्रवाई की है? हाँ, जैसे कि उन्होंने बोला था कि आप ज्ञापन दीजिए, उसके बाद हम लोग ज्ञापन मतलब कार्रवाई करेंगे। बट हम लोगों ने ज्ञापन दिया, जैसा कि पहले भी बताया है, हम लोगों ने ज्ञापन दिया, बट अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बोल रहे हैं कि कार्रवाई चल रही है, बट अगर कार्रवाई चल रही है तो जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर साजन कौर मैथी सर, वो फिर अभी भी यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे हैं? वो अभी भी खुलेआम यूनिवर्सिटी में घूम रहे हैं, अपना कार्यकाल संभाल रहे हैं। तो इसलिए फिर हम लोगों ने यहाँ पे आके एफआईआर के लिए बोला, तो हमारे जो एसपी सर हैं, उन्होंने ऐसा कुछ भी एक्शन नहीं लिया है। क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं? कहीं न कहीं उनकी जो वाइफ है मैथ्यू सर की, उनका एसपी सर से साठ-गाँठ हो गई है, इसलिए कोई प्रशासन या विश्वविद्यालय कोई भी उनके खिलाफ नहीं एक एक्शन ले रहा है। अभी तक कोई मिलने आया है? आपकी एसपी सर से बात हुई है? अभी जब अवाबिक का प्रतिनिधि मंडल यहाँ पे मिलने आया और उन्होंने कहा तत्काल इसमें एफआईआर करिए, तो एसपी साहब का कहना था कि हम देखेंगे। कहीं ना कहीं इसमें देखने में कितने दिन हो गए देखते देखते? 10 दिन हो चुके हैं इसमें देखते देखते, और एसपी साहब खुलेआम धमकी देते हैं कि हम आपके खिलाफ एफआईआर कराएंगे। तो हम उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि ये छात्र में बैठे हम लोग और छात्राओं के सम्मान की बात होगी, हम पे एफआईआर भी होगी, तो हम लेने तैयार हैं। कहीं आप देखते हैं कि थाने में जब कोई बहन बेटी कुछ मामले को लेके जाती है तो एफआईआर होती है उसमें, पर यहाँ पे इतना बड़ा मामला हो गया, 10 दिन हो गए, छात्राएं बहनें खुद कह रही है पर इसमें एफआईआर क्यों नहीं है? क्यों दबाने की कोशिश कर रही है मामले को? कहीं ना कहीं ये प्रतिभा मैथ्यू जी जो एसडीएम है, उनसे एसपी साहब की सांठगांठ हो गई है, प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है एसपी साहब पे। उन पे ना शहर की प्रशासन व्यवस्था संभल रही है, ना बहन बेटियों की। आपने देखा अभी कुछ दिन पहले इतना बड़ा मामला आया था कि उसमें एक शिवाय नाम का बालक भी खो जाता है, उसमें भी एसपी साहब नाकाम रहे। कई 1 दिन हो गया, उसके बाद उसको लाया गया। ऐसी व्यवस्थाएं तो देखी नहीं जा रही है उन पे। ये ट्रैफिक व्यवस्थाएं, चालान काटना, इनमें तो लगातार काम हो रहा है, पर बहन बेटी की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? ऑनलाइन चालान आ रहा है, सब जगह आ रहा ऑनलाइन चालान तो तत्काल पहुंच जाते हैं, पर छात्राएं बहनें जहाँ पे आती है तो उनसे ये बोला जाता है कि आप हमें लिखित में दीजिए। जब वो सामने से बोल रही हो लिखित में लेके आए तो कह रहे हैं अपने पेरेंट्स से बात कराइए। तब ये छात्राएं बहनें यहाँ पे उनके साथ कुछ बड़ी दुर्घटना घट जाएगी तो एसपी साहब इसकी जिम्मेदारी लेंगे क्या? है। बड़े नेताओं तक बात पहुंचाओगे? एबीवीपी से हो आप और सांसद? ये सब जगह बात जा चुकी है। हम लोग आरएसएस के मूल संगठन से, एबीवीपी से, सभी के मामले में जो है आप लोगों के माध्यम से भी मीडिया में ये अच्छा चलाया गया, उसके बाद भी एसपी साहब नहीं कर रहे हैं, तो ये एसपी साहब पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। खुलेआम धमकी दे रहे हैं हमको कि हम आपके खिलाफ एफआईआर कराएंगे अगर कैंपस में उद्यम किया तो। और कैंपस में छात्र संगठन काम नहीं करेगा तो आप बताइए कौन करेगा? पुलिस प्रशासन करेगा क्या? आप देख सकते हैं यहाँ पर जो छात्र हैं और छात्राएं हैं, उनकी सीधी तौर पर मांग है कि इस मामले में निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए और जो भी तथ्य आते हैं उनके आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल इस मामले से जुड़े हुए और जो भी अपडेट्स आएंगे वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल पुलिस प्रशासन और मध्य प्रदेश सरकार की बात करें तो जो लगातार लाडली बहना कई जैसी योजनाओं को चला रही है, बहनाओं के लिए बड़े बड़े काम कर रही है, बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन जब महिलाओं पर और छात्राओं पर अपराध होते हैं तो इस तरह इनको धरने पर बैठने पड़ता है। तो आप देख सकते हैं जो वास्तविक जमीनी हकीकत है वो खुल करके अब सामने आ रही है। आपको जो भी सुझाव है जरूर लिखें।